रथ यात्रा का रहस्य और इतिहास। भगवान श्री कृष्ण के रथ यात्रा के पीछे बहुत ही पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई है। पौराणिक कथाओं में से एक कथा का वर्णन हम करने जा रहे हैं। एक बार गोपियों ने माता रोहिणी से भगवान श्री कृष्ण जी के रासलीला के बारे में विस्तार पूर्वक सुनना चाहती थी। वहीं पर श्री कृष्ण जी की बहन सुभद्रा भी मौजूद थी। माता रोहिणी सुभद्रा के सामने श्री कृष्ण जी के रासलीला नहीं बताना चाहती थी, इसीलिए माता रोहिणी ने सुभद्रा जी को बाहर भेज दिया और उनसे कहा कि तुम ध्यान रखना कि कोई भी अंदर न आ सके। सुभद्रा जी बाहर जाकर खड़ी हो गई। कुछ ही समय बाद श्री कृष्ण और बलराम दोनों आकर सुभद्रा जी के दाईं ओर और बाईं ओर खड़े हो गए। तभी वहां पर देव ऋषि नारद जी आए और उन तीनों को देखकर उनके इसी प्रकार खड़े रहने पर उनके असली रूप का दर्शन करने की इच्छा प्रकट की। इन तीनों ने श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा जी देव ऋषि नारद जी के इस इच्छा को पूर्ण किया। तभी से इन लोगों की इसी रूप में रथ यात्रा निकाली जाती है। रथ यात्रा क्यों निकाली जाती है? भगवान जगन्नाथ की यात्रा की कथा पद्म पुराण के अनुसार बताई जाती है कि एक बार भगवान जगन्नाथ की बहन जिनका नाम सुभद्रा था, उन्होंने नगर घूमने की इच्छा जताई थी। तब भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बलभद्र दोनों ने अपनी लाडली बहन को रथ पर बैठा कर नगर का सैर करवाया था। इस यात्रा के दौरान वे अपनी मौसी के घर गुंडीचा में भी 7 दिन रुके थे। इसीलिए तभी से हर साल जगन्नाथ की यात्रा निकाली जाती है। रथ यात्रा प्रतिवर्ष आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को जगन्नाथ पुरी ओडिशा में आरंभ होती हैं। द्वितीया से लेकर दशमी तक 10 दिनों तक चलने वाली इस यात्रा को लेकर आमजन की मान्यता है कि भगवान इन दिनों के दौरान लोगों के बीच रहते हैं। यह रथ यात्रा सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में मनाई जाती है। जगन्नाथ रथ यात्रा के बारे में रोचक तथ्य। भगवान जगन्नाथ की यात्रा शुरू होने के 15 दिन पहले भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा को 108 घड़े के पानी से नहलाया जाता है। इस तरह सहस्त्रधारा स्नान करने के बाद जिस कुएं के पानी से इन्हें नहलाया जाता है, उसको 1 साल के लिए बंद कर दिया जाता है। भगवान जगन्नाथ की यात्रा में 3 अलग अलग रथ निकाले जाते हैं, जिनमें पहला रथ सबसे बड़ा और आगे होता है। वह रथ भगवान जगन्नाथ की होती है। वहीं उनके भाई बलराम और बहन सुभद्रा का भी रथ निकाला जाता है और इन प्रत्येक रथों को हर साल अलग अलग आकार और रूप दिया जाता है और इस रथ को नारियल की लकड़ी से निर्मित किया जाता है। इन प्रत्येक रथों के आगे 4 घोड़े बंधे होते हैं। भगवान जगन्नाथ के रथ में पीले और लाल रंग के रंगों का प्रयोग किया गया होता है, जिसमें कुल 16 पहिए होते हैं, जिसे 332 टुकड़ों से बनाया गया होता है। इन रथों पर नीम की लकड़ियों से तैयार प्रतिमा को स्थापित किया जाता है। इन प्रतिमाओं को बनाने के लिए भगवान के रंग के अनुसार नीम की लकड़ी का चयन किया जाता है। जैसे कि भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा बनाने के लिए सांवले रंग की नीम की लकड़ी का चयन किया आकार जाता है, क्योंकि भगवान जगन्नाथ का रंग सांवला है। वहीं इनकी बहन और भाई बलराम का रंग गोरा होने के कारण हल्के रंग की नीम की लकड़ी का चयन किया जाता है। जगन्नाथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा के लिए जो रथ निकाले जाते हैं, इन तीनों रथों का नाम अलग अलग होता है। भगवान जगन्नाथ के रथ को नंदी घोष कहा जाता है, वहीं इनके भाई के रथ को तालध्वज कहा जाता है और उनकी बहन सुभद्रा के रथ को दर्पदलन या पद्म रथ कहा जाता है। कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ यात्रा के तीसरे दिन पुजारियों द्वारा इनकी मंदिर के दरवाजे को बंद कर दिया जाता है और इसी दिन माता लक्ष्मी भगवान जगन्नाथ जी को ढूंढने के लिए यहाँ पर आती है। लेकिन दरवाजा बंद देख वह नाराज हो जाती है और फिर वापस चली जाती है और बाद में भगवान जगन्नाथ स्वयं इन्हें मनाने के लिए जाते हैं। इसी नगर भ्रमण को रथ यात्रा का रूप दिया गया। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लेवे और घंटी को ऑल पर कर लेवे, जिससे हर नई कहानी का नोटिफिकेशन आप तक आ सके। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।